का क्वेश्चन जो था बचा हुआ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? यानी एक फाइनेंशियल बिल, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता। गौर से फिर समझिएगा, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। देखिए, धन विधेयक को क्या होती है, राज्यसभा अस्वीकृत कर सकती है धन विधेयक को, लेकिन वित्त विधेयक को राज्यसभा जो है प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत कर सकती है। यानी वित्त बिल को राज्यसभा मना कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को मना नहीं कर सकता है। ठीक है, धन विधेयक को क्या कर सकता है, मना नहीं कर सकता है, और वित्त विधेयक को क्या कर सकता है, मना कर सकता है। कौन? राज्यसभा वित्त विधेयक को मना कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है, जब तक कि प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, या तो 5 वर्ष रहेगा या लोकसभा का विश्वास मत अगर प्राप्त है तब, दो कंडीशन इसमें है, या तो 5 वर्ष रहेगा या लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहेगा, तब तक रहेगा। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था? एथेंस ओलंपिक 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था। ठीक है, पहला पदक किस ओलंपिक में जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने? एथेंस ओलंपिक 2004 का जीता था। ओके, सीएजी किससे संबंधित है? सीएजी लोक लेखा समिति से संबंधित होती है। सीएजी किससे संबंधित होती है? लोक लेखा समिति से संबंधित होती है। ओके, नेक्स्ट है, एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? धारा को बढ़ा करके। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अगर और बढ़ा दे तब मैग्नेटिक जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा करके। इलेक्ट्रोमैग्नेट की शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा करके, धारा को बढ़ा करके। नेक्स्ट है, एक सेल का ईएमएफ क्या है? ईएमएफ एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ क्या है? सेल का होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या होता है? एक अदिश राशि कहलाती है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े। क्यों? क्योंकि धारा में कमी हो जाएगी। ठीक है, धारा में कमी क्यों हो जाती है भाई? क्योंकि अगर विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ देंगे तब, ठीक है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग बिंदु से जोड़े, नहीं तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में कमी हो जाएगी। ठीक है, धारा में कमी आ जाएगी। कैसे भाई? अगर एक ही प्लग का जो बिंदु होता है उसमें अगर हम जोड़ देंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, यानी रिलीज होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। ठीक है, फिर से सुनिएगा, परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होती है। जो परमाणु बम होती है उसके विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, ये किसके कारण होती है? क्योंकि, फिर से सुनिएगा, आरंभिक पदार्थ का जो मास होती है उसकी अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले जो पदार्थ का होता है उसका उत्पादन होता है, कम द्रव्यमान वाले का उत्पादन होने लगता है। ओके, मानव निर्मित तत्व कौन सी है? प्लूटोनियम जो है मानव निर्मित एलिमेंट है। ओके, मानव निर्मित प्लूटोनियम किसने डेवलप किया था? ह्यूमन ने डेवलप किया था।
ओके, परमाणु बम का विस्फोट में अपार ऊर्जा क्यों निःसृत होती है? क्योंकि आरंभिक पदार्थ का जो द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ से उत्पादित होने लगती है। नेक्स्ट है, घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन सी के कारण। घाव अगर है आपका तो उसको जल्दी से जल्दी भरना है तो विटामिन सी देना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट जो पीछे का रह गया था ना उसका है। ठीक है, फिर अब देखिएगा, ऊर्जा संचित किसमें होती है? एटीपी के रूप में। ओके, ऊर्जा संचित होती है किस रूप में? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? यूरिया में। ओके, यूरिया में नाइट्रोजन सर्वाधिक होती है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना केल्विन स्केल में लिखा जाता है? ये तो फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, 258 केल्विन। ओके, C बराबर F-32 5/9 होता है। ये 9/5 होता है, ये आप देख लीजिएगा। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में होती है? क्षारीय मृदा में। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होती है? क्षारीय मृदा में। ओके, यानी जिप्सम का यूज कहाँ करेंगे? क्षारीय मृदा में यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्प्रेरक के किससे होता है? विटामिनों के कारण होती है। त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन होने लगती है त्वचा पर, वो किस कैटलिस्ट के कारण होती है? तो कैटलिस्ट को क्या होगा? विटामिन्स होगा, विटामिनों के कारण। ओके, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होती है? तो क्षारीय में होती है। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? टीकाकृत होना। टीका लेना पड़ेंगे तो टाइफाइड से बचा जा सकता है। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांतें होती है? 20 दांतें होती है। 5 वर्ष की आयु का जो बच्चे का होता है जनरली उसका 20 दांत होती है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? फोटोग्राफों के प्लेटों को काले कागज से इसलिए ढकते हैं क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। ओके, फिर से सुनिएगा, फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है अत्यंत सेंसिटिव होती है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रखता है। ठीक है, काला कागज जो होती है प्रकाश के संपर्क से आने से रोक देता है। निश्चित है, काला कागज क्या कर प्रकाश को रोकेगा ही रोकेगा। ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील मानी जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड के जो होती है प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है, इसीलिए क्या होती है, काला कांच लगा देंगे जिससे कि प्रकाश रुक जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है? क्षारीय तत्व है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 में जो तत्व है वो कैसा तत्व है? तो क्षारीय है। ओके, क्षारीय है क्योंकि सब मेटल है ना, हीलिना कार्बन किसमें फारा जैसे एग्जाम्पल हो गया। ओके, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामान्य सूत्र क्या है? एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होगा आपका? CnH2n+2। नेक्स्ट है, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन सी है? क्लोरीन 35 75% 5% होती है और क्लोरीन 37 24.5% प्राप्त होती है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या है? 35.5% के आसपास मानी जाती है। कितना परसेंट मानी जाती है? 35.5% मानी जाती है। ओके।